इस कनकेव मिरर का हमको फोकस कहाँ पे है, यहाँ पर दिया हुआ है फेसिंग द सन रे कन्वर्ज टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम। अच्छा सन कहाँ पे है एक्चुअली में, इंफिनिटी में है। इंफिनिटी से कोई भी रे क्या आएगा, पैरेलल आएगा। और जब पैरेलल आएगा वो सारे पैरेलल कनकेव मिरर में क्या होंगे, कन्वर्ज जिस पॉइंट पे करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस होगा जिसका लेंथ यहां से यहां तक कितना है, हुआ 10 सेंटीमीटर। तो दिक्कत नहीं। जब फोकस हमको पता चल गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे होगा मिरर से, 20 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, हुआ 20 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि भैया आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f के बराबर है, इसलिए हो गया, कहानी खत्म यहाँ पे। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे, नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। हाँ, मिरर से कितने सेंटीमीटर दूर पे रखा गया ऑब्जेक्ट को, 15 सेंटीमीटर दूर पे। तो देखो हमको पता एक्सिस लमसम 5, इसका आधा कर लेते हैं, यहीं पर रखा गया होगा, हाँ या नहीं। ये ऑब्जेक्ट हाइट वाइट को गोली मारो, अभी 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअली में अब कहाँ दिख रहा है हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में दिख रहा है ना। इससे ये आइडिया लग गया कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है कहाँ पे प्लेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब वो रूल को याद करो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, ठीक है। इमेज इसका ड्रॉ कर लेते हैं, तो इमेज जब ड्रॉ करेंगे है ना, एक पैरेलल ले जाएगा बुआ, जाएगा तो जाएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। चलो बना देते हैं। और इंसिडेंट अगर गिरेगा कहां पे, इंसिडेंट कराएंगे फोकस से, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कहां से होगा बुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, इमेज यहीं पे बनेगा। हमको पता है कि भैया जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहीं पे इमेज बनेगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन ये भी बोल सकते हैं मिरर के फ्रंट में कर रहे हैं, हाँ रियल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा इमेज बनेगा, वो रियल इमेज बनेगा, हाँ, और इन्वर्टेड बनेगा। यानी इमेज यहाँ पर कहां पे बन रहा है, इमेज जो है मेरा रियल बन रहा है और इन्वर्टेड, है ना, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। कहां बन रहा है वो, हाँ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। लार्ज बन रहा है या छोटा बन रहा है, लार्ज बन रहा है ना, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अब हमको ये बोल रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से इस चीज को पूरे करना है। व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस फेसिंग द सन, ठीक है, सन कहीं पे है, कोई दिक्कत, हाँ, फेसिंग द सन रेज कन्वर्ज टू पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये पूरे लाइन का मतलब था कि भैया तुमको उस मिरर का क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ, है ना, फोकस पॉइंट एक्चुअली में है क्या। हमको पता है कि सन रेज नॉर्मली इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे तो वहां से जो भी सन रेज आएंगे तो हम पैरेलल ही लेंगे। अब पैरेलल रे कहां पे कन्वर्ज करेगा, फोकस पे करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा जो पॉइंट दिया हुआ है, नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस। इरेक्ट बोल रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसे भी कर सकता था तो इमेज बनता ऐसे, हाँ, बोल रहा है इरेक्ट बोल रहा है, वो हाइट दे दिया है वो इसका 2 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन में अभी तक काम नहीं है इसका, ठीक है। पिन प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर दूरी है किससे, मिरर से। तो हमको पता है फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, 20 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक मिरर से, हाँ, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो एक्चुअली में है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब बोल रहा है इफ यू वांट टू गेट द इमेज, अगर तुम इसका इमेज चाहते हो कनकेव मिरर पे, है ना, कनकेव मिरर के थ्रू, इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन ए कार्ड, कहां पे, कार्ड पे। यहाँ पे कोई स्क्रीन रहेगा तब ना जाके बनेगा इमेज, नहीं रहेगा इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज को फॉर्म करने के लिए स्क्रीन चाहिए ना भैया, हाँ, वेयर वुड बी प्लेस द कार्ड, यानी कार्ड हम कहां प्लेस करेंगे, बियॉन्ड द सी, है ना, हाँ, कितने। अब यहां से हम एक्चुअली में पता चल जाएगा भैया न्यूमेरिकल, हाँ, न्यूमेरिकल के थ्रू मेरा u कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, अगर हम डायरेक्शन ले लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है मेरा, ईस्ट की ओर है, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर, और ऊपर से
ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है? जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से डिस्टेंस मेजर? पोल से करेंगे। तो पोल से हम जब डिस्टेंस मेजर करने के लिए जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट, इसलिए यहां पर ये क्या होगा? नेगेटिव। भी मेरा क्या है पता नहीं, हाँ ये तो पता है कि ये नेगेटिव बनेगा, हाँ फिगर के ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। एफ मेरा क्या है वो? -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर क्यों है? नहीं, -10 सेंटीमीटर देखो फिर से, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं है। मेन बेसिक पॉइंट ये है कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे किसी भी पॉइंट का तो हम पोल से करेंगे। अब देखेंगे पहले कि इंसिडेंट रे किधर की ओर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव। तो एक्चुअली में फोकल लेंथ किधर है, फोकस पॉइंट किधर है? पोल से वेस्ट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है? वेस्ट टू ईस्ट है, हाँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए मेरा फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। फॉर्म होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो 1/f कितना हो गया वो? 1/-10 दैट इज इक्वल टू 1/v कितना है वो? पता नहीं, हाँ पता है क्या? नहीं, प्लस -15, कोई दिक्कत? 1/-15। यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे वो 1/-10 इक्वल टू 1/v, बताओ जल्दी से, -1/15, ये इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा, तो कहने का मतलब हुआ 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। हाँ हमको यहाँ से फिगर से ऑब्जर्वेशन मिल चुका हुआ है कि डिस्टेंस क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी नेगेटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक्चुअली वही वैल्यू नेगेटिव आएगा तुम्हारा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वो? 30 हो 15 दूना 30, 2 -10 या 30 3, यानी 1/30। हाँ यही आएगा, है ना, -1/30 आएगा सेंटीमीटर। 1/v इक्वल टू कितना हो गया? -1/30। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। एक्चुअली में v मेरा क्या आ गया? v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो v एक्चुअली में मेरा क्या आ गया हुआ? -30 सेंटीमीटर। हाँ तो कहां पे हमको अपने कार्डबोर्ड को प्लेस करना पड़ेगा जो एकदम एक्चुअल इमेज फॉर्म हो जाए? एक्चुअल मतलब एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो हमको पोल से या मिरर से, दोनों चीज बोल सकता है, या तो पोल से हम 30 सेंटीमीटर अवे, या तो हम बोल सकते हैं भैया मिरर से 30 सेंटीमीटर अवे करना पड़ेगा। कहां पे? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो कार्डबोर्ड को कहां प्लेस करना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर दूर। कहां से? मिरर से बनेगा। नहीं तो जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा ब्लर इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तुमको वो एक्सपेरिमेंट में भी दिख जाएगा। हाँ अगर 30 सेंटीमीटर से इधर से उधर हुआ तो ब्लर इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट तुम्हारा एकदम पूरा नीट एंड क्लीन इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर में। कहां से? फ्रॉम द मिरर। ये तो हो गया तुम्हारा। हाँ अब देखो इसको पूरा प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पर न्यूमेरिकल को बस चेंज कर रहे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि कोई भी सनलाइट है, रे आ रहा है, इस मिरर पे पड़ रहा है, कितने सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज हो रहा है वो रिफ्लेक्टिंग रे? तो 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर कन्वर्ज हो रहा है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ये हो गया टोटल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर का। हाँ और ये वाला लेंथ टोटल कितना हो गया वो? ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 20। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया वो? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे पता चल रहा है मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कहाँ पे है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अब यहाँ से हमको ये देखना है कि भैया इमेज इसका कहाँ फॉर्म होगा। इमेज इसका कहाँ पे फॉर्म होगा? मेरा v कितना है? u कितना है? u मेरा 20 -20। f कितना है मेरा? -15, है ना। तो v निकालना है, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? -15 इक्वल टू 1/v कितना हो गया वो? पता नहीं, अभी निकालना ही है। और u कितना है? -20। तो क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी बोल। 1/-15 प्लस 1/20। इसका कितना एलसीएम आएगा? 60 एलसीएम आएगा। 15 चौके 60 -4 होगा। -4 20 दिया 60 प्लस 3 कितना आएगा? -1/60। इसका मतलब क्या हो गया? 1/v मेरा -1/60 आ गया, तो v कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर के दूर पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा? एकदम परफेक्ट और क्लियर इमेज फॉर्म करेगा। हाँ अब 60 सेंटीमीटर लेके जाते हैं यहाँ से। ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये यहाँ तक 30 हो गया। ये 45 ऊपर हल्का हल्का ऊपर। हाँ चलो ये कितना हो गया? 45
पूरा पूरा यहां से यहां तक, पूरा वहां से लेके यहां तक एक्चुअली में है कितना ये वाला 60 सेंटीमीटर। कहां पे मिरर से, मिरर से है ना डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस। अब देखते हैं माचिस जला। हाँ तो हमको बात है एक्चुअली में कहां पर रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज फॉर्म होगा 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज फॉर्म होगा। कहने का मिरर से कितनी दूरी पे फॉर्म होगा वो 60 सेंटीमीटर पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूरी पे होगा 30 सेंटीमीटर है ना। फोकस से पूछ लेगा दूरी कितने पे होगा तो कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर। अब इस 60 सेंटीमीटर पे है, पूरा परफेक्ट इमेज दिख रहा है। हाँ अब इसको हम पीछे अगर ले जाएंगे, ये धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट हो गया है ना, और पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे, देखो ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। यानी मेरा क्लियर इमेज कहां पे बनेगा, इमेज तो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन ये क्लियर इमेज नहीं है एक्चुअली में। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं कि क्लियर इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के बीच में रहेगा तो। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लर होना स्टार्ट हो गया, हो रहा है ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, नहीं दिख रहा। तो प्रॉपर इमेज जो फॉर्म होगा वो 60 सेंटीमीटर अभी होगा। तुम्हारा न्यूमेरिकल बस चेंज किए हैं, उसका फोकल लेंथ कितना था 10 था, इसका फोकल लेंथ कितना था 15 था, तब 15 था। हम फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे थे इसको, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा था वो 60 सेंटीमीटर अब मिरर से, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक्चुअली में तुमको वहां पर दिखा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था कि तुमको वो जो स्टेटमेंट बोल रखा था, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट से तुमको फोकस पॉइंट फाइंड करना था। पहले फोकस पॉइंट फाइंड किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट तुमको बोल रहा है भैया हम इस टाइप का कार्डबोर्ड कहां पर रखे जहां पे इमेज मेरा फॉर्म हो जाए, ठीक है।